हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। पिछली वीडियो में हमने देखा था जो हमारा फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, उससे कैसे हम रूट फाइंड आउट करते हैं किसी भी इक्वेशन के। अब इस वाली वीडियो में हम देखते हैं कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम किस तरीके से किसी भी इक्वेशन के रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताऊंगी कि किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन के रूट्स को। हमें क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 7x + 3 = 0। तो ये हमें इक्वेशन दे रखी है और इन्होंने कहा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसके रूट फाइंड आउट करके बताओ। हमने इक्वेशन को यहाँ पे लिखा जब हमने इक्वेशन को, सबसे पहले हमें क्या करना होता है इसमें कि जो x² का कोएफिशिएंट है हमारा, यहाँ पे हमारा 1 बनाते हैं हम। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो इसके कोएफिशिएंट से ही डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को। हम कर देंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा होता है डिवाइडिंग द इक्वेशन विद द कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो x² का जो कोएफिशिएंट है उससे पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 है हमारा कोएफिशिएंट, तो 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं पूरी इक्वेशन को। तो पूरी इक्वेशन को जब हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारे यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसका कोएफिशिएंट है वो 1 बन चुका है, ठीक है, क्योंकि 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे हमारा 7/2 बचा -7/2 एंड यहाँ पे +3/2 = 0। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन हमारे पास बन के आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हमने करना होता है कि अगले स्टेप में हमें करना होता है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन विथ स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x। तो जो हमारा कोएफिशिएंट होता है x का, यहाँ पे क्या है हमारा 7/2, तो इसको हम इसका हाफ करेंगे। सबसे पहले इसका हाफ करके फिर उसके स्क्वायर को हम प्लस करते हैं और ऐड करते हैं इक्वेशन में। तो इसका हाफ क्या होगा, 7/2 हमारा कोएफिशिएंट था x का कोएफिशिएंट था 7/2, तो इसका हाफ क्या होगा, इंटू कर देते हैं हाफ से, मतलब हाफ से इसका हाफ हो जाएगा ये। तो इसका हाफ क्या होगा, 7/4, 2 की मल्टीप्लाई 2 से हो गया तो 7/4, तो इसका हाफ हो गया। समझ पा रहे हैं आप कि x का जो कोएफिशिएंट है सबसे पहले हम उसको हाफ करेंगे। हाफ क्या होता है कि कोई भी जैसे a है, इसका हाफ करना है तो इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं हम। तो यही किया हमने यहाँ पे, 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे आ गया हमारा 7/4। अब क्या करेंगे कि इस वाली टर्म का स्क्वायर करके हम इसमें प्लस करेंगे इक्वेशन में और माइनस करेंगे। ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसका स्क्वायर हाफ करने के बाद। पहले हाफ करेंगे, ये याद रखना है। यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और भूल जाते हैं उसको हाफ करना और स्क्वायर कर देते हैं, तो फिर कहते हैं कि हमारा आंसर सही नहीं आया। तो यहाँ पे आपको याद करना है, क्योंकि ये मेरे साथ भी होती थी चीज़, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि यहाँ पे ये गलती होती है, तो आप इसको याद रखें कि यहाँ पे ये गलती ना करें। अब हम करेंगे क्या, अगला स्टेप में हम बनाते हैं, हमारे पास आपने पढ़ा है 9th क्लास में कि a + b का होल स्क्वायर एंड a - b का होल स्क्वायर। तो ये दो हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। तो या तो हम इसको बनाएंगे या फिर हम इसको बनाएंगे। तो स्क्वायरिंग, कंप्लीटिंग का स्क्वायर का मतलब यही है कि हम यहाँ पर a + b का स्क्वायर कंप्लीट कर रहे हैं या फिर a - b का स्क्वायर कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि x² - 7/2x। तो सबसे पहले हम x वाली टर्म को देखेंगे। x वाली टर्म के पास हमारे पास क्या है, माइनस है, तो मतलब हम माइनस वाला बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें पॉजिटिव वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो इस तरीके से होता है हमारा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि -2ab, तो ये है हमारा, एंड ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया। हमने इन वाली टर्म्स को हमने क्या रख लिया, अलग से रख लिया। मैंने x² यहाँ से ले लिया एंड 7/4 का होल स्क्वायर यहाँ से ले लिया मैंने, एंड -7/2 इंटू में x मैंने यहाँ से यहाँ पे रख लिया। तो इस वाली टर्म्स को मैंने अलग ले लिया और इन वाली टर्म्स को मैंने अलग से यहाँ पे लिख लिया। आप देख सकते हैं जो टर्म्स बची मैंने अलग से यहाँ पे लिख लिया उनको। नाउ इसके बाद क्या है कि आप देख सकते हैं कि ये a² है, ये b² है और ये -2ab है। कैसे कह सकते हैं हम 2ab है, तो a क्या है हमारे यहाँ पे, a क्या है हमारे यहाँ पे, x है, और b क्या है हमारे यहाँ पे, 7/4 है। तो ये क्या होता है हमारा, 2 इंटू में a इंटू में b, यही तो होता है, विच इज 7/4 एंड 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या बचेगा हमारा, 7/2x। तो वही तो आया हमारा यहाँ पे, वही तो है हमारा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम x - 7/4 का ये होल स्क्वायर बन जाएगा हमारा, यहाँ पे बन गया स्क्वायर। इस तरीके से हम कंप्लीट करते हैं स्क्वायर को, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब हम इन वाली टर्म्स को एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, वो हमने लिख दिया। ओके, तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा टर्म है वो उसको हम ऐसे लिख लेते हैं। तो लिख लिया, अब आगे सॉल्व करते हैं।
सो इस तरीके से हमारा यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर में स्क्वायर बन चुका है और जो एक्स्ट्रा टर्म है मैंने यहाँ पे ऐसे लिख लिया है। उसके बाद क्या है, मैं इन वाली टर्म्स को जीरो के उधर लेकर गई तो इनके साइन चेंज हो गई, ये प्लस में था इधर आके ये माइनस में हो गया, और ये माइनस में था तो ये प्लस में हो गया, और ये जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला था वो इस तरीके से हमें इधर ही रखना है, ठीक है, क्योंकि इसकी हेल्प से हमें एक्स की वैल्यूज पता चलेंगी। अब हम इधर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, विच इज ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 एंड 4 का स्क्वायर हमारा 16, तो इस तरीके से हो गया। मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया विच इज 16, तो इधर अभी हमें कुछ नहीं करना, तो पहले इसको ही हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया तो यहाँ पे 16 एलसीएम आया, तो 2 की मल्टीप्लाई जब हम 8 से करेंगे तो यहाँ पे भी 16 ही आ जाएगा, तो 3 की मल्टीप्लाई भी हमें 8 से करनी पड़ेगी। किस तरीके से एलसीएम लेते हैं यू नो। सो एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमारा यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद आया 25/16, आप देख सकते हैं 25/16 हमारा यहाँ पे मिल गया हमें। सो 25/16 हमारा स्क्वायर किसका होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसको 5/4 का होल स्क्वायर, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे +-5/4 का होल स्क्वायर, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब उसके बाद इधर भी स्क्वायर है और इधर भी स्क्वायर है, सो क्या करेंगे, एक स्क्वायर से हमारा स्क्वायर तो हट जाएगा, ओके। सो अब क्या करेंगे कि इस वाली टर्म को एक बार तो हम प्लस के इक्वल रखेंगे और एक बार माइनस के इक्वल रखेंगे। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, आपको बहुत ही अच्छे से मैं समझा रही हूँ यहाँ पे डिटेल में। जब आप इसको एक बार समझ लेंगे तो आपसे क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से होंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको एक बार प्लस वाले के इक्वल रख देते हैं और एक बार माइनस वाले के इक्वल रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे रख दिया एक बार प्लस वाले के इक्वल और एक बार माइनस वाले के इक्वल। सो यहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू क्या निकाली, इसको इधर लेकर गई मैं तो ये प्लस में हो गया, और यहाँ से एक्स की वैल्यू मेरी आ गई 3 विच इज 12/4। इसको सॉल्व करने के बाद सो यहाँ से मेरे एक्स की वैल्यू एक आई है 3, और दूसरी वाली इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद यहाँ से मेरी एक्स की वैल्यू कितनी आई है 1/2। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक्स की वैल्यू, मतलब रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, ओके। सो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कितना थोरली होता है अगर हमें एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। सो अब हम एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और क्वेश्चन जब हमने ले लिया, विच इज फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो इस इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करने हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो मैंने इक्वेशन लिख ली। सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले हम यहाँ पे 1 बना रहे थे, तो इससे डिवाइड कर रहे थे पूरी इक्वेशन को, तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे हमारा 1/2 और यहाँ पे हमारा 4/2 आ गया। सो इस तरीके से आ गया, तो यहाँ पे 1 बन चुका है हमारा, यही बनाना होता था हमें। सो x² + 1/2 x + 4/2 = 0, तो यहाँ से इस तरीके से आ गया हमारा। अब क्या कर रहे थे हम, जो हमारा x का कोएफिशिएंट होता था सबसे पहले हम उसको क्या करते थे, हाफ करते थे। तो 2 से डिवाइड कर रहे थे, हाफ कर रहे थे मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा हमारा 1/4। तो हमारा जब 1/4 हो गया तो अब क्या करते थे कि इसके स्क्वायर से ही हम प्लस भी करते थे और माइनस भी करते थे। तो हमने प्लस भी कर दिया और हमने माइनस भी कर दिया इसके स्क्वायर से, और बाकी जो टर्म्स रही हमारे एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर बनाते थे, या तो a + b का होल स्क्वायर बनाते थे या फिर a - b का होल स्क्वायर बनाते थे, इन दोनों में से किसी एक का होल स्क्वायर बनाते थे। तो अब आप यहाँ पे क्या चेक करेंगे कि x के साथ हम जो x वाली टर्म है हमारे साथ, उसके हमारे पास क्या है, साइन क्या है। तो यहाँ पे प्लस है, तो मतलब हमारे पास प्लस वाला बन सकता है, प्लस वाला जो है हमारे पास a + b बन सकता है। सो हम जो प्लस वाली टर्म्स है वो सारी ले लेते हैं। तो मैंने प्लस वाली टर्म्स एक साइड लिख लिया और जो बाकी टर्म बची मेरे पास वो मैंने अलग से लिख ली। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा a² है और ये हमारा b² है और ये हमारा 2ab है। सो यहाँ से हमारा a + b का होल स्क्वायर फॉर्म हो गया, x + 1/4 का होल स्क्वायर फॉर्म हो गया। अब जो एक्स्ट्रा टर्म बची थी वो मैंने यहीं पे एज इट इज रख दी। अब इसके बाद क्या है, जो एक्स्ट्रा टर्म है मैं 0 के उधर लेकर गई तो इनके साइन चेंज हो गए, नेगेटिव था उधर आके 1/4 का स्क्वायर हो गया, और ये +4/2 था तो ये -4/2 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करने के बाद यहाँ पे मेरा 16 एलसीएम आया, और यहाँ पे 4 8 जहाँ हमारा 32 होता है तो वो लिख दिया। तो यहाँ पे मेरे पास आया -31/16। अब -31 मतलब रूट के अंदर तो हम इसको नहीं लिख सकते, तो माइनस साइन आने का मतलब है मेरा यहाँ पे कि इस इक्वेशन के कोई भी रूट्स नहीं हैं। तो आपको मैंने ये क्वेश्चन इसी लिए मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन लिया ताकि आपको ये समझ में भी आ जाए कि अगर हमारा यहाँ पे माइनस फंस जाता है आगे, अगर हमारे यहाँ पे माइनस फंस जाता है आगे, तो आप क्या लिखेंगे, सिंपल एक लाइन लिखेंगे यहाँ पे, दैट की इक्वेशन हैज नो रूट्स।
इस इक्वेशन के कोई रूट्स है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। तो नेगेटिव साइन हमारा ये शो करता है। तो जब मैं आपको तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं, और इस तरह का कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। और सिर्फ आपको एक लाइन लिखनी है कि दिस इक्वेशन हैज नो रूट्स बिकॉज वैल्यू इज नेगेटिव। ठीक है, सो इस तरीके से आप लिखेंगे। तो होप आपको वीडियो समझ में आया होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके पहले वाली आप 2 वीडियो और हैं, उसको भी आप चेकआउट करें, और वहाँ पे मैंने आपको इसी तरीके से अच्छे से समझाया है, उसको भी आप समझिए अच्छे से। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू माई